अब जो चीज हम पढ़ेंगे आप लोगों के साथ में, आपने पिछली क्लासेस में पढ़ी है, वो सारी बातें बहुत बहुत अच्छे लेवल पर लेकर जाने के लिए। ठीक है जी, है ना? तो शुरू करें मेरे दोस्तों, अगर आप कहें तो। शाबाश। तो कहानी शुरू करते हैं। आज मैं आपके साथ मिलकर एक नई कहानी हम आज पढ़ना शुरू करेंगे। और ये जो कहानी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स की जान है। ठीक है जी, फिल इन द ब्लैंक्स की जान है, क्लोज टेस्ट की जान है। इसके बगैर बात नहीं बनती कई सारे क्वेश्चंस की। ठीक है जी, कई सारे क्वेश्चंस की इसके बगैर बात नहीं बनी। ठीक है, लेट्स गो। वेरी गुड मेरे लाडले। ठीक है, विशालाक्षी, एक ही एडवाइस है, बस प्यार से सब चीजों को समझो, हर चीज आपको समझ आएगी। ठीक है, अब सवाल ये उठता है मेरे दोस्तों, आप प्रेपोजिशन किसे कहते हैं? स्पोकन बैच कब आएगा? आपसे सीखना है। अभी नहीं, बाद में बताएंगे बेटा। अभी सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड बात करेंगे। जो एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं पहले उस पर फोकस करेंगे। पढ़ना है और एग्जाम क्वालिफाई करना है, पहले ये चीज अपने दिमाग में अच्छे से बनाकर चलेंगे। ठीक है मेरे बच्चे, स्पोकन का तो कभी भी बैच आ जाएगा तब देखेंगे। ठीक है मेरे भाई। तो भाई प्रेपोजिशन की डेफिनेशन क्या होती है? बताओ भाई। सर क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा किया करो प्लीज। हाँ मैं प्रैक्टिस करता हूँ, आप मत करना। ठीक है, आप प्रैक्टिस मत करना, मैं प्रैक्टिस कर लूंगा, है ना? मेरा पेपर है। थैंक यू फॉर दिस सजेशन। शाबाश। अब प्रेपोजिशन की डेफिनेशन मैं आपके साथ मिलकर लिखूंगा। और अगर ये आज पूरा का पूरा डिस्कशन प्रेपोजिशन के इंट्रोडक्शन पे होगा, आपने अगर इंट्रोडक्शन ठीक ढंग से समझ लिया तो प्रेपोजिशन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जिस बच्चे ने इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ा, ध्यान से आज का सेशन ध्यान से नहीं सुना, उनको आने वाले टॉपिक्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक है, आओ एक प्यारी सी बात समझाता हूं। प्रेपोजिशन हम कहते किसे हैं? प्रेपोजिशन इज अ वर्ड which relates the position of a word with another word। सारे बच्चे एक बार इस डेफिनेशन को लिखकर दिखाएंगे। सारे बच्चे एक बार फटाफट से इस डेफिनेशन को लिखकर दिखाएंगे। चलिए जी, सारे बच्चे एक बार इसकी डेफिनेशन को लिखकर दिखाएंगे। शाबाश, लिखकर दिखाएं जरा, क्या लिखा है? बहुत बढ़िया। Preposition is a word which relates the position of a word with another word। बताओ बताओ बताओ, लिखो लिखो लिखो। आज का डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। शाबाश। चलो भाई, तो आपने इस डेफिनेशन को लिखा, आपने इस डेफिनेशन को लिखा तो क्या लिखा है? अ वर्ड विच रिलेट्स द पोजीशन ऑफ अ वर्ड विद अनदर वर्ड। ठीक है भाई, हाँ है ना? अब देखो ये डेफिनेशन लिखने के बाद मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये डेफिनेशन लिखने के बाद हमें एक प्यारी सी बात समझ में आई। एक प्यारी सी बात समझ में आई कि एक ऐसा शब्द जो पोजीशन को रिलेट करने का काम करता है ना? ठीक है भाई। अच्छा देखो, आपके दिमाग में एक सवाल उठेगा। क्या चीज? दिमाग में एक सवाल उठता है
कि सर प्रोनाउन नाम का एक टॉपिक हमने पढ़ा था, और प्रोनाउन नाम का जो टॉपिक हमने पढ़ा था उस टॉपिक ने हमें ये समझाया था कि प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो नाउन को रिपीट करने से रुकता है। ठीक है, नाउन को रिपीट करने से रुकता है। ठीक है जी, ऐसा ही कुछ सिखाया गया था। नाउन की जगह हम यूज करते हैं ताकि नाउन रिपीट ना हो, है ना। अब आप इस बात को देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। यहां पर भी वर्ड लिखा है, यहां पर भी वर्ड लिखा है, और यहां पर भी वर्ड लिखा है ना। दिमाग में आया कि नहीं आया भाई? अरे हाँ, है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये तो सवाल दिमाग में आएगा कि सर आपने इसी डेफिनेशन के अंदर इस वर्ड को 3 बार लिख दिया, है ना। आपने यहीं पर इस वर्ड को 3 बार लिख दिया, तो क्या ये वर्ड एक ही है, या ये तीनों के तीनों जो वर्ड लिखे हैं ये अलग अलग हैं? इस बात को बेहद प्यार से समझना जरूरी है। आओ समझते हैं क्या है ये कहानी। चलो, कहानी को समझने से पहले मैं आपके लिए कुछ एक सेंटेंसेस लिख रहा हूं। ठीक है, आप इन लिखे हुए सेंटेंसेस को बड़े ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना। फाइन, आप इन लिखे हुए सेंटेंस को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना। फाइन, बड़े ध्यान से पढ़ना। ठीक है, सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ना भाई। चलो, एक काम करते हैं, एक और सेंटेंस लिख लेते हैं। 5 सेंटेंसेस मैंने आप सभी के सामने लिखे हैं। फाइन, इन लिखे हुए 5 सेंटेंसेस को बड़े ध्यान से पढ़ के देखेंगे। इन लिखे हुए 5 सेंटेंसेस को बड़े ध्यान से देखेंगे, और मैं आप सभी बच्चों से एक प्यारी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। जिन भी बच्चों का ध्यान दाएं बाएं किसी और एक्टिविटी में है, वो अपनी एक्टिविटीज को छोड़कर टोटल फोकस यहाँ लगा ले। ठीक है ना, क्योंकि जो आज मैं आपको समझा रहा हूँ प्रेपोजिशन की सारी क्लासेस में आपकी मदद करेगी, और हर एक चीज को मैं गहराई से आगे जोड़ता चला जाऊंगा। बाकी मर्जी आपकी है, बाकी शिद्दत आपकी है। ठीक है बेटे, ध्यान से समझना भाई। इस लिखे हुए पहले सेंटेंस की बात हम समझने का काम करेंगे, लेकिन उससे पहले वापस डेफिनेशन पर आओ। प्रेपोजिशन इज अ वर्ड विच रिलेट्स द पोजीशन ऑफ अ वर्ड टू अनदर वर्ड। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ गया है कि सर हमारे इस लिखे हुए डेफिनेशन में वर्ड एक नहीं, दो नहीं, 3 जगह पर आपने यूज किया। अरे हाँ, है ना। इसे आपने एक जगह नहीं, 3 जगह पर, है ना, 3 जगह पर आपने इन्हें यूज किया। फाइन, एक बात तो ये समझ में आई। अब 3 जगह पर आपने इस वर्ड का जो यूज किया है, ये एक्चुअल में क्या कहना चाहता है? आओ थोड़ा सा इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लिखे हुए सेंटेंस पर थोड़ी सी मेहनत करेंगे मेरे साथ। राहुल केम इन द क्लास। अगर हम इस इन को ध्यान से समझ रहे हैं तो ये इन अपने आप में एक प्रेपोजिशन है। क्या है बच्चों? इन अपने आप में एक प्यारी सी प्रेपोजिशन है। ठीक है भाई, हाँ है ना। फाइन, अब अगर हम थोड़ा सा ध्यान से समझें तो ये लिखा हमारे सामने प्रेपोजिशन है, और ये प्रेपोजिशन हम यूज कर रहे हैं किसके साथ? इस क्लास, जो कि अपने आप में नाउन है। अरे हाँ है ना। अब ये जो लिखा हुआ नाउन है रिलेट किसके साथ हो गया भाई? इस केम के साथ, जो कि अपने आप में एक वर्ब है। क्या है? वर्ब है। तो हमें सबसे पहली बात एक समझ में आई कि भाई हम लोग इस दूसरे वर्ड को जो समझ रहे हैं, ये जो दूसरा वर्ड है ये अपने आप में कुछ और नहीं, एक प्यारी सी प्रेपोजिशन है।
क्या है बच्चों, ये अपने आप में कुछ और नहीं, एक प्यारी सी प्रेपोजिशन है। ठीक है, हम इस लिखी हुई प्रेपोजिशन को हम इस लिखी हुई प्रेपोजिशन को अगर ध्यान से देखें तो ये जो प्रेपोजिशन है, इस प्रेपोजिशन का यूज हम करते हैं एक दूसरे वर्ड के साथ। किसके साथ यूज करते हैं भाई, इसे हम यूज करते हैं एक दूसरे वर्ड के साथ, और वो वर्ड अपने आप में क्या है, नाउन है। अब आप ये चीज तो जानते ही हैं कि किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में नाउन को रिप्लेस करता है प्रोनाउन, तो चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, हम किसी भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। ये पहली बात हमारे सामने आ गई, है ना। यानी कि ये जो लिखा दूसरा वर्ड है, ये आ गया क्या, नाउन प्रोनाउन। तो यहां तक समझ में आया, किसी भी नाउन या प्रोनाउन से ठीक पहले हम प्रेपोजिशन यूज करते हैं। बात समझ में आ गई, मैंने क्या कहा, किसी भी नाउन या प्रोनाउन से ठीक पहले हम प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। अब हम जब रिलेट करने पर आए, जब हम रिलेट करने पर आए तो रिलेट किसको किया भाई, इस प्रेपोजिशन ने इस नाउन से पहले आकर इस नाउन को रिलेट कराया, किससे, केम, जो कि अपने आप में एक वर्ब है। यानी कि हमें यहां पर समझ में आया, ये रिलेट कराने पर आया तो सबसे पहले किस से रिलेट कराया भाई, इसने रिलेट कराया वर्ब से। किससे रिलेट कराया मेरे बच्चों, वर्ब से। ये पहली बात हो गई, फाइन। मेरे भाई दूसरे सेंटेंस पर दिमाग लगाते हैं। दूसरा सेंटेंस क्या कहता है, दिमाग लगाएं। राहुल सॉ नैना इन द क्लास। भाई इस लिखे हुए सेंटेंस को ध्यान से समझना, इस लिखे हुए सेंटेंस को ध्यान से समझना। ये जो इन है अपने आप में प्रेपोजिशन है, किससे पहले यूज हुआ, इस लिखी हुई क्लास जो कि नाउन है ना। अब ये रिलेट किससे कर रहा है भाई, इस लिखे हुए नैना से, जो कि अपने आप में क्या है, नाउन है। किससे रिलेट किया भाई, नाउन से रिलेट किया, है ना। यानी कि हमें यहां पर ये समझ में आया कि ये रिलेट करने पर आए तो भाई ये रिलेट किसको कर सकता है, किसी भी नाउन को रिलेट कर सकता है। और हम ये जानते हैं बच्चों, यहाँ नैना की जगह अगर मैं हर लिख दूं तो प्रोनाउन को भी रिलेट किया जा सकता है। तो भाई रिलेट करने पर आए तो ये नाउन को क्या, प्रोनाउन को भी रिलेट कर सकता है भाई, है ना। यानी कि कोई भी प्रेपोजिशन किसी भी नाउन या प्रोनाउन के से पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन को रिलेट कराता है वर्ब से, नाउन से, या फिर किससे रिलेट कराता है बच्चों, प्रोनाउन से रिलेट कराता है। अरे हाँ है ना। अगले सेंटेंस पर दिमाग लगाते हैं, देखते हैं क्या कहा। राहुल इन द क्लास सॉ नैना। यहाँ ये जो इन लिखा है, ये इन अपने आप में एक प्रेपोजिशन है जो यूज हुआ किससे पहले, आपने कहा क्लास यानी कि नाउन से पहले। अरे बोलो हाँ। अब भाई ये जो लिखा हुआ नाउन है किसे रिलेट कर रहा है, इस राहुल को, जो कि अपने आप में नाउन ही है। अरे हाँ है ना मेरे बच्चों, बात समझ में आ गई, हाँ या ना, ओके है जी, कोई दिक्कत तो नहीं बेटे, यहां तक की बात अपनी क्लियर है। आगे पढ़ने का काम कर रहे हैं, सवाल नंबर 4 को ध्यान से देखिए। राहुल सॉ नैना हैप्पी इन द क्लास। अब हमारे सामने सेंटेंस में राहुल सॉ नैना हैप्पी। भाई मैं अगर आपसे पूछूं, हाँ नैना कैसी थी, तो आपने कहा नैना खुश थी। यानी कि इस नाउन को क्वालिफाई करने वाला ये जो हैप्पी लिखा है ये एडजेक्टिव है। अरे हाँ ना। मैंने आपसे पूछा बताओ सोचकर नैना कैसी थी, तो भाई आपने तुरंत मुझे जवाब दिया कि गुरुजी नैना खुश थी। अरे भाई हाँ ना, नैना कैसी थी भाई, आपने कहा सर नैना खुश थी, हाँ है ना। अब भाई अगर नैना अपने आप में खुश थी तो बात अपन क्या समझ गए भाई, वो मेरे बच्चों बात अपन क्या समझ गए, नैना खुश थी तो भाई ये अपने आप में इस नाउन को क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव हुआ। ठीक है भाई, एडजेक्टिव हुआ। आगे हम इसे पढ़ने का काम कर रहे हैं, तो ये इन जो लिखा है ये प्रेपोजिशन हुआ, किससे पहले यूज हुआ, क्लास जो कि नाउन है। अब ये क्लास किसको रिलेट कर रहा है, इस हैप्पी को, जो कि अपने आप में क्या हुआ, एडजेक्टिव, है ना। यानी कि भाई ये नाउन या प्रोनाउन इस प्रेपोजिशन के साथ जुड़कर रिलेट किसको कर सकते हैं, तो एक तीसरी बात हमारी समझ में आ गई, और वो क्या हुआ भाई, एडजेक्टिव। अरे हाँ है ना, वो क्या हुआ मेरे बच्चों, एडजेक्टिव। बहुत ध्यान से समझना भाई, हर चीज बहुत ध्यान से समझना, बहुत प्यार से एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती चली जाएगी। बात समझ में आ गई भाई, बात समझ में आ गई भाई। बात क्या समझ में आई, कोई भी प्रेपोजिशन किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उसे रिलेट कराती है किसी वर्ब से, नाउन से, प्रोनाउन से या एडजेक्टिव से। बात समझ में आ गई।
चार तरह के शब्दों से रिलेट किया जा सकता है। फाइन। तो इस डेफिनेशन में हमें समझ में आ गया प्रेपोजिशन इज अ वर्ड, ये इस वर्ड का मतलब प्रेपोजिशन विच रिलेट्स द पोजीशन ऑफ अ वर्ड, इस वर्ड का मतलब हो गया या तो नाउन या फिर प्रोनाउन। ठीक है भाई, जो रिलेट करता है किसको, किसी नाउन या प्रोनाउन को किसी दूसरे शब्द के साथ, और वो दूसरा शब्द क्या हो सकता है भाई, वो दूसरा शब्द क्या हो सकता है, वर्ब हो सकता है, नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, या फिर एडजेक्टिव हो सकता है। बेटे डेफिनेशन समझ आ रही है, बोलो ध्यान से, बेटे डेफिनेशन समझ आ रही है अच्छे से, ठीक है, हाँ या ना। चलो जी, अब इस लिखे हुए सेंटेंस नंबर 5 पर थोड़ी सी मेहनत करते हैं। इस लिखे हुए सेंटेंस नंबर 5 पर थोड़ी सी मेहनत करते हैं। राहुल सेंटेंस का सब्जेक्ट है, राहुल सेंटेंस का सब्जेक्ट है जो कि नाउन है। इज अपने आप में एक लिंकिंग वर्ब है। क्या है बच्चों, इज अपने आप में एक लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के बाद ये जो लिखा है अपने आप में प्रेपोजिशन है, किससे पहले लिखा है, आपने कहा जी क्लास से पहले लिखा है। किससे पहले लिखा है बेटा, क्लास से पहले लिखा है। अब ये जो क्लास है अपने आप में नाउन है, क्योंकि लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की बात करता है, तो ये इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। बोलो हाँ, ठीक है बेटा, हाँ है ना। किससे क्वालिफाई कर रहा है, राहुल को क्वालिफाई, यानी कि जो कि अपने आप में क्या है मेरे बच्चों, अपने आप में ये एक नाउन है। ठीक है भाई, बोलो हाँ। बात अपनी जगह क्लियर हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं। पहले यहां तक की बात मुझे बताओ, यहां तक की बात क्लियर हो गई, हैं जी बच्चों, यहां तक की बात क्लियर हो गई। शाबाश, बहुत ही अच्छी बात है। चलो बेटे, समझ आ गए बेटे, कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम कहानी को समझने का काम करते हैं, आगे क्या हुआ। अब बात को थोड़ा ध्यान से समझना। इस बात को समझने से पहले आप लोगों को एक छोटी सी मेहनत करनी होगी, ठीक है, आप लोगों को एक छोटी सी मेहनत करनी होगी, और आप मेरे को एक छोटी सी मेहनत करके दिखाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, इन दोनों को ध्यान से पढ़कर, और इन दोनों के दोनों सेंटेंसेस में क्या फर्क है मुझे बताओ। मैंने आपके सामने ये दोनों सेंटेंसेस लिखे, दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़कर और मुझे इनके मीनिंग में क्या फर्क आता है जरा बताएं। शाबाश, दोनों सेंटेंसेस की, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, दोनों सेंटेंसेस के मीनिंग में क्या फर्क है। शाबाश, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। तो दोनों सेंटेंसेस में एक फर्क समझ आएगा। दोनों सेंटेंसेस में क्या फर्क समझ आएगा मैं आपको समझाता हूं। पहले सेंटेंस के अंदर आप लोगों ने बड़े ध्यान से इस चीज को समझा। क्या चीज को समझा भाई, बहुत प्यार से समझना, कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है जो नहीं समझ आएगी। पहली बातचीत में आपको यह समझ में आया कि क्लास में कौन है। ये इन द क्लास को जब आपने ध्यान से ऑब्जर्व किया तो ये पूरा का पूरा इन द क्लास किसके बारे में कह रहा है, आपने कहा नैना के बारे में कह रहा है। जबकि इस सेंटेंस नंबर 3 में अगर मैं कहूं कि ये इन द क्लास किसके बारे में कह रहा है, राहुल के बारे में। हल्के शब्दों में समझें तो राहुल ने नैना को देखा और नैना क्लास में थी। इसका मतलब राहुल क्लास में था या क्लास से बाहर था हमें नहीं पता, बस ये कंफर्म है कि नैना क्लास में थी राहुल ने जब नैना को देखा। पहली बात समझ में आ गई, हाँ है ना। दूसरे सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां समझ में क्या आया भाई, क्लास में कौन था, आपने कहा राहुल था, और जब राहुल ने नैना को देखा उस समय राहुल क्लास में था, नैना क्लास में थी या क्लास से बाहर थी ये भगवान जानता है। बात समझ में आ गई। अब आओ इसमें
क्या गहराई है, क्या समझना जरूरी है। मुझे एक बात बताओ मेरे बच्चों, मुझे एक बात बताओ भाई, किसी भी नाउन को, किसी भी नाउन को या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले, किसी भी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले शब्दों को आप क्या कहते हैं? किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले शब्दों को आप क्या कहते हैं? बताओ ना जरा। आप कहोगे सर नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले शब्द तो एडवर्ब कहलाते हैं। मैं ठीक कह रहा हूं? है ना? नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले शब्द एडवर्ब कहलाते हैं ना। सिंटू ने एडवर्ब कहा। शाबाश सिंटू बेटा, बहुत बढ़िया। शुक्र है, बाकी सभी ठीक लिख रहे हैं। नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले एडजेक्टिव कहलाते हैं, है कि नहीं? नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले एडजेक्टिव कहलाते हैं। एक अकेले सिंटू ने एडवर्ब कहा है। थोड़ा जहर ला दो यार, मैं थोड़ी आंखों में डालना चाहूंगा क्योंकि मुझे दिखना बंद हो गया है। बात समझ में आ गई? तो कहानी क्या हुई बेटा? कहानी ये हुई कि ये जो इन द क्लास है किसकी पोजीशन को क्वालिफाई कर रहा है? आपने कहा नैना। तो मेरे बच्चों आपको ये पता है कि नाउन को क्वालिफाई करने वाले ये सारे के सारे शब्द अपने आप में एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, इसलिए ये अपने आप में क्या बन गया भाई? एडजेक्टिव फ्रेज बन गया। क्या बन गया भाई? एडजेक्टिव फ्रेज बन गया। अरे हाँ है ना? ठीक है भाई, इसको देखो ध्यान से। यहां पर ये सारे के सारे जो शब्दों का समूह है, ये सारा का सारा शब्दों का समूह किसे क्वालिफाई कर रहा है? राहुल को क्वालिफाई कर रहा है। जब ये राहुल को क्वालिफाई कर रहा है तो इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए सारे के सारे जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है अपने आप में एडजेक्टिव फ्रेज का काम करेगा। अरे भाई हाँ या ना? ठीक है जी, बात समझ में आ गई भाई? हाँ या ना? क्लियर है? अब अगर मान लो ऊपर वाली इस कहानी को मैं देखना चाहूं, ऊपर वाली इस कहानी को अगर मैं देखना चाहूं, तो ये जो ऊपर इन द क्लास लिखा है, ये इन द क्लास किसे क्वालिफाई कर रहा है? केम को। किसे क्वालिफाई कर रहा है? केम को। अगर ये इस केम को क्वालिफाई कर रहा है तो वर्ब को क्वालिफाई करने वाले ये सारे के सारे फ्रेजेस, ये सारे के सारे शब्द जो हैं वो अपने आप में एडवर्ब फ्रेज का काम कर रहे हैं। किस चीज का काम कर रहे हैं? एडवर्ब फ्रेज का काम कर रहे हैं। हाँ है ना भाई? बात समझ में आ गई? हाँ है ना? बात समझ में आ गई भाई? क्लियर है? अब एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं, दिमाग लगाते चलना भाई, ध्यान से समझना। ये जो इन द क्लास यहां पर लिखा हुआ है मेरे बच्चों, ये जो इन द क्लास यहां पर लिखा हुआ है, ये इन द क्लास इनफैक्ट किसे क्वालिफाई कर रहा है? आपने कहा हैप्पी को। हैप्पी अपने आप में क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला ये जो फ्रेज है अपने आप में कुछ और नहीं, एडवर्ब फ्रेज का काम करेगा। किस चीज का काम करेगा भाई? एडवर्ब फ्रेज का काम करेगा। बोलो हाँ। ठीक है भाई, इस लिखे हुए सेंटेंस की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये जो इन द क्लास मेरे सामने यहां लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो इन द क्लास यहां पर लिखा हुआ है, इस लिंकिंग वर्ब की वजह से किसे क्वालिफाई कर रहा है? इस नाउन को। तो नाउन को क्वालिफाई करने की वजह से ये सारे के सारे शब्द अपने आप में मिलाकर किस चीज का काम कर रहे हैं? एडजेक्टिव फ्रेज का काम कर रहे हैं। मेरे बच्चों बात समझ में आई कि नहीं? हाँ या ना? बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? अब देखो इस सारी की सारी कहानी से एक प्यारी सी बात आपको समझ आई। इस सारी की सारी बात से आपको एक प्यारी सी बात समझ में आई, और वो प्यारी सी बात पता है क्या है? अरे भाई वो प्यारी सी बात ही तो सबसे अच्छी और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत खूबसूरत बात है। प्यारी सी बात क्या है? बहुत ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश करना। ठीक है जी, बहुत ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश करना। हम जब नाउन या प्रोनाउन से पहले इस प्रेपोजिशन को जोड़ते हैं, मैंने क्या कहा? हम जब इस नाउन या प्रोनाउन से पहले इस प्रेपोजिशन को जोड़ते हैं तो ये नाउन या प्रोनाउन से जुड़ा हुआ प्रेपोजिशन इसे एक फ्रेज बनाता है। क्या बनाता है? इसे एक फ्रेज बनाता है। क्या बनाता है भाई? इसे एक फ्रेज बनाता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड अ फ्रेज। ये सभी को बताया गया पहले दिन की क्लास में। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट अ कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड अ फ्रेज। ठीक है, तो ये इसे क्या बनाता है? फ्रेज। अरे बोलो हाँ। अब मेरे बच्चों समझने की कोशिश करना, अगर ये सारा का सारा फ्रेज किसी वर्ब को क्वालिफाई करता है तो भाई वर्ब को क्वालिफाई करने की वजह से एडवर्ब फ्रेज बन गया।
अरे बोलो हाँ। ये सारा का सारा फ्रेज अगर एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है तो एडवर्ब फ्रेज ही तो बनेगा। अरे हाँ है ना। अगर ये सारा का सारा फ्रेज किसी भी नाउन को या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है तो इसी को हम एडजेक्टिव फ्रेज के नाम से जानेंगे। हाँ है ना। अगर ये सारा का सारा किसी नाउन को या किसी प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है तो क्या बन गया? एडजेक्टिव फ्रेज बन गया। अरे भाई बोलो हाँ। ठीक है भाई, किसी वर्ब को या एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा, इसी वजह से एडवर्ब फ्रेज बना। किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा तो एडजेक्टिव फ्रेज बना। भाई लॉजिक क्लियर है कि नहीं है? भाई लॉजिक क्लियर है कि नहीं है? हाँ या ना तो बोल दो भाई। लॉजिक क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। लॉजिक क्या बन गया? दिमाग लगाना, बहुत आसान लॉजिक बना दिया मैंने आप लोगों के लिए। और लॉजिक क्या बन गया कि किसी भी प्रेपोजिशन को जब हम नाउन या प्रोनाउन के साथ जोड़ते हैं तो ये पूरा का पूरा जो फ्रेज है, जब वो वर्ब या एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है तब ये कहलाता है एडवर्ब फ्रेज। क्या कहलाता है? एडवर्ब फ्रेज। और अगर यही प्रेपोजिशन नाउन प्रोनाउन से पहले आकर क्वालिफाई करने का काम करता है नाउन या प्रोनाउन को, तो भाई उसी समय ये एक एडजेक्टिव फ्रेज का काम करता है। ठीक है भाई। तो अगर आपसे कोई बच्चा ये पूछता है, अगर अगर आपसे कोई बच्चा ये पूछता है कि किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में किसी प्रेपोजिशन का क्या फंक्शन होता है, तो आप क्या बताएंगे? प्रेपोजिशन का फंक्शन है किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उसे या तो एडजेक्टिव फ्रेज में कन्वर्ट करना या फिर उसे एडवर्ब फ्रेज में कन्वर्ट करना। मैं अगर इसे और सरल भाषा में कहूं, मैं अगर और सरल भाषा में कहूं तो हमें एक बात समझ में आई कि एडजेक्टिव और एडवर्ब के परिवार को आगे बढ़ाने के लिए ही प्रेपोजिशन की जरूरत पड़ी। ठीक है। प्रेपोजिशन की जरूरत हमें क्यों पड़ी? ताकि एडजेक्टिव और एडवर्ब फ्रेज को आगे बढ़ाया जा सके, वरना प्रेपोजिशन जैसी चीज की हमें जरूरत नहीं थी। मेरी बात क्लियर है कि नहीं है भाई? मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है भाई। हाँ या ना? यहां तक की बात क्लियर है? पहले इस कहानी को, जितना मैंने आपको कहा उस बात को पहले ध्यान से देख लो। ठीक है बेटा? फाइन। चीजें बहुत आसान है। चीजें बहुत आसान है। खेल उसको समझ में आ रहा है जिसने ध्यान से पिछले लॉजिक्स को पढ़ा है, जिसने ठीक से रिवाइज किया है। जिसने रिवाइज नहीं किया उसे कल भी परेशानी थी, आज भी परेशानी है और आजीवन उसे परेशानी रहेगी। ठीक है ना। मैंने तो भी प्रेपोजिशन पढ़ाना शुरू नहीं किया, अभी तो प्रेपोजिशन का सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। ठीक है ना। अगर एक आम क्लास होती, अगर आप प्रीमियम बैच में नहीं होते तो अब तक प्रेपोजिशन आधा उड़ा दिया गया होता है कि नहीं? इनका मतलब में होता है, एट का मतलब पर होता है। अभी तक तो तोता उड़ मैना उड़ करके प्रेपोजिशन आधा खत्म हो जाता। लेकिन आज हम ये समझेंगे प्रेपोजिशन क्यों आई, प्रेपोजिशन का एक्चुअल सेंटेंस में क्या फंक्शन है। गॉट माई पॉइंट और नॉट? ठीक है। चलिए, पहली बात तो हमें ये समझ आई। अब मुझे कुछ पुरानी बातें याद आ रही हैं। नाउन पढ़ा है आप लोगों ने भाई? है जी। नाउन पढ़ा होगा, है नहीं? चलो भाई, मैं आपके सामने कुछ नाउन लिख रहा हूं। मेरे बच्चों इनका जरा प्लूरल बनाकर दिखाना। एक बार जरा इनका प्लूरल बनाकर दिखाना फटाफट से। हम्म, एक बार जरा इन सभी का प्लूरल बनाकर दिखाना भाई। एक बालक लिख रहा, हर क्लास के साथ आप हमें दीवाना बनाते जा रहे हो सर। शुक्रिया। शुक्रिया मेरे दोस्त। बनाओ प्लूरल बनाओ, सही गलत कुछ भी बनाओ। शाबाश। एक शिकारी लिख रहा है कि सर
पढ़ना तो नहीं चाहिए कमेंट, फिर भी पढ़ूंगा। इस बल्लक ने बड़ी अच्छी बात लिखी है, कह रहा है कि सर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो जाती है अगर मैं किसी और टीचर का बैच ज्वाइन करता तो। ऐसा कुछ नहीं है, सारे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं बेटे, सारे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं। अब आओ कहानी को समझाता हूं, बहुत ध्यान लगाना। देखो जी, आपने एक नियम रटा था, नियम क्या रटा था वो बताऊंगा, लेकिन अब आपको एक प्यारी सी बात समझ में आ गई। यहां लिखा है मेंबर, यहां लिखा है ऑफ। ऑफ अपने आप में एक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के साथ जुड़ा हुआ ये नाउन है ना, ये सारा का सारा किसको रिलेट कर रहा है? मेंबर, जो कि एक नाउन है। अरे हाँ ना, तो ये जब नाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो ये अपने आप में एडजेक्टिव फ्रेज बना के नहीं बना भाई? अरे बोलो हाँ, ये अपने आप में एडजेक्टिव फ्रेज बना के नहीं बना? अब आपको एक चीज पता है भाई, जब मैं प्लूरल बनाऊंगा तो प्लूरल बनाने के लिए मैं किसी नाउन का ही तो प्लूरल बना सकता हूं ना। अरे हाँ है ना, क्योंकि ये ऑफ पार्लियामेंट जो लिखा है ये तो अपने आप में एक एडजेक्टिव है, और किसी एडजेक्टिव का प्लूरल बनता ही नहीं। अरे हाँ है ना, मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है भाई? हाँ है ना, लॉजिक समझ में आया कि हमने आखिर मेंबर का ही क्यों प्लूरल बनाया? क्योंकि मेंबर ही इसमें नाउन है, ऑफ पार्लियामेंट दोनों शब्द मिलकर अपने आप में एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, और एडजेक्टिव का प्लूरल बनता ही नहीं। बात समझ में आई? दूसरी बात को हम समझते हैं तो जनरल मैनेजर, भाई जनरल अपने आप में एडजेक्टिव है, मैनेजर अपने आप में नाउन है। इसीलिए जब हम प्लूरल बनाते हैं मेरे बच्चे, जब हम इसका प्लूरल बनाते हैं तो सिर्फ नाउन का ही प्लूरल हम बनाते हैं, मैनेजर्स। जनरल को एज इट इज छोड़ दे क्योंकि एडजेक्टिव है। बात समझ में आई? अरे हाँ है ना, मुरलीधर लिख रहा है ओ शिट। शिट क्यों कर रहा है भाई? है जी, समझ में आ गया भाई? हाँ है ना। आगे देखो ध्यान से, कहानी क्या लिखी है। ये लिखा है इन चार्ज। भाई इन अपने आप में क्या है? एक प्रेपोजिशन है ना। ये लिखा नाउन है, लेकिन ये क्वालिफाई किसी भी को नहीं कर रहा, किसी को नहीं कर रहा। इसी वजह से इन के बाद ये जो चार्ज लिखा है मुझे इसको प्लूरल बनाना पड़ा, क्योंकि ये यहां पर सिर्फ चार्ज ही नाउन है। अरे हाँ है ना, अरे बोलो हाँ। ठीक है जी बेटे, बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ है ना, बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो आगे समझने की कोशिश करते हैं क्या लिखा है। इधर लिखा हुआ क्लास इंचार्ज। अब यहां कहानी बदल गई। इन लिखा है अपने आप में प्रेपोजिशन जुड़ा है ये इस नाउन के साथ, क्वालिफाई किसको कर रहा है? क्लास, यानी कि क्लास नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो ये सारा का सारा जो प्रोग्राम है वो अपने आप में एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। बोलो हाँ। अरे हाँ है ना, ठीक है जी। अरे बोलो हाँ, बोलो हाँ। ठीक है भाई, बात हमें ये समझ में आई कि जब गुरुजी प्लूरल आप बनाओगे तो सिर्फ नाउन का ही तो प्लूरल बनाओगे, इसीलिए क्या लिखा जाएगा? क्लासेस इन चार्ज। अब मुझे एक बात बताओ, नाउन के दौरान आपको एक चीज रटवाई गई थी, नाउन के दौरान आप लोगों को एक चीज रटवाई गई थी, और वो रटवाई हुई बात क्या थी कि हम कंपाउंड नाउन का प्लूरल जब बनाते हैं तो मेजर वर्ड का प्लूरल बनाते हैं या मेन वर्ड का प्लूरल बनाते हैं। यही रटवाया था ना? हाँ ना, यही रटवाया था ना? उस समय रटवाया था, आज वजह समझ आ रही है। मेन वर्ड का कोई रूल नहीं है, मेन वर्ड का कोई लॉजिक नहीं है, ये सारा खेल इस प्रेपोजिशन की वजह से छिपा हुआ था। अब हमें समझ में आ गया है कि नहीं भाई? ठीक है। आओ आगे चलते हैं। ये लिखा है ब्रदर इन लॉ, बिल्कुल ऊपर वाला लॉजिक काम आ गया भाई साहब। ये इन लॉ मिलकर अपने आप में एडजेक्टिव फ्रेज है, तो इसीलिए इस ब्रदर का यानी कि इस नाउन का हम लोगों ने प्लूरल बनाया, एंड दैट इज ब्रदर्स इन लॉ। ठीक है भाई, सेट है कि नहीं है? अरे हाँ ना, अरे हाँ ना। अगर वो टीचर तुम्हें मिले ना, मारना उस ससुरे को, कहना क्या बदतमीजी पढ़ा के गए ना उन्हें, मार, बेवकूफ बनाया उस टीचर ने तुम्हारा। है कि नहीं? शुक्रिया रोहित भाई। ठीक है ना भाई? है, बात समझ में आ गई ना? क्लियर है भाई? अरे हाँ है ना। चलिए, ये बात अपने आप में सेट हो गया जी, कोई दिक्कत नहीं किसी चीज को, है कि नहीं भाई? तो चीजें खूबसूरत हैं, ठीक है बेटे, चीजें खूबसूरत हैं और चीजें बहुत अच्छे से समझ आती हैं। आओ आगे समझाता, अभी तो कुछ अभी तो ढंग से कोई चीज शुरू नहीं हुई है, अभी तो कहानी
चलेगी आगे। ठीक है भाई, हाँ है ना। चलो भाई, अब थोड़ा सा एक और बात करते हैं। ठीक है जी, अब थोड़ा सा एक और बात को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, चलो बड़े ध्यान से समझो, बड़े ध्यान से समझो। ठीक है, बहुत प्यार से समझने की कोशिश करो। ठीक है, मैं अगर आपके सामने लिख रहा हूं, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर सिंसियर। मैंने आपके सामने सेंटेंस लिखा। ठीक है जी, मैंने आप सभी के सामने ये सेंटेंस लिखना है। ठीक है, अब आप इस लिखे हुए सेंटेंस को अगर ध्यान से देखेंगे, फाइन, आप इस लिखे हुए सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो आप मुझे बताओ यहां पर ये जो लिखा हुआ आर है ये किस वजह से यूज हुआ, बताओ। सोचना, दिमाग लगाना। थैंक यू विशालाक्षी माय सन। तो आपने कहा सर स्टूडेंट्स की वजह से, है कि नहीं। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है कि प्रेपोजिशन के बाद के शब्द को हम सब्जेक्ट नहीं मानते। आपको बिल्कुल क्लियर ये समझ में आ गया कि सर जब इन दोनों को हमने आपस में मिलाया, ये क्वालिफाई जब स्टूडेंट्स को कर रहे हैं तो ये सारे के सारे शब्द इकट्ठे मिलकर अपने आप में एडजेक्टिव फ्रेज का काम कर रहे हैं, और कोई एडजेक्टिव किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं होता। अरे हाँ है ना, कोई एडजेक्टिव किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं होता। किसी भी सेंटेंस का, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो या तो वो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, और यही वो वजह है कि हमने इस आर को इस लिखे हुए स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग यूज किया। अब बात समझ में आ गई भाई, बात समझ में आएगी नहीं भाई, हाँ या ना। ठीक है भाई, बात क्लियर है। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। यहां तक की बात अपनी क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं भाई। चलो, अब मैं आपके साथ मिलकर एक प्यारा सा खेल खेलता हूं, दिमाग लगाएंगे और चीजों को समझेंगे। मैं आप सभी के सामने एक प्यारी सी बात समझने की कोशिश करूंगा। चलो, सारी बात हम समझ लेंगे, पहले एक बार मुझे एक चीज मैंने लिखी है इसके बारे में बताओ, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। ये मैंने आपके सामने जो लिखा है इसकी एक बार डेफिनेशन बताओ, बताओ इसे। हाँ भाई, बताओ। प्राची भाई बहुत गुस्सा हो रहा था, है। अब ठीक महसूस कर रहे हैं भाई प्राची। सर लगता है आप हमें इंग्लिश में पीएचडी करा देंगे। ना ना, पीएचडी कहाँ करेंगे, आपको जो पढ़ाया जा रहा है आप उसको सिंसियरली पढ़ो, बस सब ठीक हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सेंटेंस की डेफिनेशन जब आपने मुझे बताई, तो सेंटेंस की डेफिनेशन कुछ ऐसी खूबसूरत थी क्या। एक तो इसके अंदर कंप्लीट मीनिंग हम लोगों को चाहिए, अरे हाँ है ना। एक तो इसमें हम लोगों को क्या चाहिए, कंप्लीट मीनिंग, अरे बोलो हाँ। और इसके अंदर एक चीज हमें और चाहिए, और वो एक और चीज क्या है भाई, क्या चीज चाहिए, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। क्या चाहिए, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। दूसरी चीज क्या चाहिए भाई, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, यानी कि शब्दों का व्यवस्था। भाई यही चाहिए भाई, है ना। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को ही हम कहते हैं क्या चीज, स्ट्रक्चर। अरे बोलो हाँ। जब हम स्ट्रक्चर के नाम से इसे जानते हैं तो इस स्ट्रक्चर में मेरे प्यारे शिकारी भाइयों, अगर हम इसे स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं तो स्ट्रक्चर को ही हम लोगों ने समझा कि इसके अंदर जब सब्जेक्ट हो, जब वर्ब हो और जब ऑब्जेक्ट हो। मैंने क्या कहा, जब इसके पास सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और ऑब्जेक्ट हो, केवल तभी संभव है कि इसका अपना कंप्लीट यानी कि पूरा अर्थ निकले। अरे बोलो हाँ। भाई किसी भी सेंटेंस का पूरा अर्थ कब निकलेगा, बताओ।
किसी भी सेंटेंस का पूरा अर्थ केवल तब निकल सकता है जब उसके पास सब्जेक्ट हो, जब वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो। अरे हाँ है ना। अच्छा चलो मैं आपके सामने एक वाक्य लिखता हूं, थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करना, ठीक है ना जी। मैंने आपके सामने एक वाक्य लिखा, मैंने देखा। क्या ये वाक्य है? नंदिनी बेटा ये मत पढ़ना, ये मत पढ़ना और सारी अपनी कहानी गाती रहना बेटा, इसको मत पढ़ना, ठीक है ना। ये वो बच्चे हैं जो पढ़ाया जा रहा वो नहीं पढ़ना, बाकी इनके दुखड़े सुनते रहो भाई, इनके दुखड़े सुनते रहो, बाकी और सब ठीक है। पढ़ाया जो जा रहा है उसको नहीं पढ़ना, बाकी और चलता रहे। ए बेबे का बताऊं, हार पड़ोसी भाग गयो पड़ोसन के साथ, ए जिज्जी के बताऊं। हाँ भाई, तो आप कहोगे नहीं सर ये सेंटेंस नहीं है, क्यों? इसका अधूरा अर्थ है। अरे हाँ है ना, ठीक है ना। अगर मैं कहूं, अगर मैं कहूं तुम्हारा सफेद है, हाँ भाई, क्या समझ में आया भाई? है? बताओ। आप कहोगे गुरु जी दोनों के दोनों सेंटेंस नॉनसेंस है कि नहीं? आप कहोगे दोनों के दोनों सेंटेंस अपने आप में नॉनसेंस है ना। नॉनसेंस कैसे हैं? अधूरे अर्थ, है ना, ठीक है ना जी। अधूरे अर्थ है, मीनिंग नॉनसेंस हो गया। हम्म, बात समझ में आई? अब दोनों के दोनों सेंटेंस अपने आप में नॉनसेंस है, क्यों? क्योंकि इनके अंदर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? अरे हाँ है ना। बात समझ में आई क्या? इन दोनों के दोनों सवालों को जब आप पढ़ रहे हैं तो दिमाग में क्या है? मैंने देखा। आपके दिमाग में सवाल आया क्या देखा भाई, या फिर आपके दिमाग में सवाल आया किसे देखा भाई? अरे हाँ है ना। आप यहां पर तुम्हारा सफेद है, आपके दिमाग में सवाल उठा क्या सफेद है, या फिर आप कहोगे कौन सफेद है? दो ही सवाल दिमाग में आएंगे। अरे हाँ है ना, दो ही सवाल दिमाग में आएंगे। यू गॉट माई पॉइंट? दो ही सवाल दिमाग में आएंगे। तो आप लोगों को पहले दिन से पार्ट्स ऑफ स्पीच में बताया क्या, कौन, किसे, इन तीनों को अगर हम समझें तो ये तीनों के तीनों आंसर हमें देते हैं व्हाट, हु या हुम का। ये तीनों के तीनों हमें आंसर देते हैं किस चीज का? व्हाट, हु, हुम का। अब आप मुझे बताओ, ये व्हाट, हु, हुम, ये वट हु हुम जो हमें आंसर देते हैं, ये वट हु हुम कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानने में मदद करते हैं? बताओ जरा, लगाओ दिमाग। बिल्कुल ठीक जा रहे हो भाई साहब, बिल्कुल ठीक जा रहे हो। कहानी बिल्कुल सीधी स्पष्ट है, कहानी बिल्कुल सीधी स्पष्ट है कि सर व्हाट हु हुम से अगर आपको आंसर चाहिए तो व्हाट हु हुम से आंसर दे रहा है एक अकेला शब्द नाउन, और क्योंकि नाउन को रिप्लेस करने वाला एक शब्द है प्रोनाउन, तो क्या हुआ? नाउन या प्रोनाउन। अरे हाँ है ना। तो अभी अभी मैंने आपको एक प्यारी सी बात बताई कि किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह हम नाउन या प्रोनाउन का यूज करते हैं, तो ठीक इसी तरीके से ऑब्जेक्ट की जगह जब हम यूज करते हैं तो ऑब्जेक्ट भी नाउन या प्रोनाउन ही होना चाहिए। अरे भाई बोलो हाँ, अरे भाई बोलो हाँ, ठीक है जी। मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है कि नहीं है? अब देखो इस कहानी के अंदर क्या खेल है, ठीक है। इस कहानी के अंदर क्या खेल है आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। फाइन, अब इस कहानी को ध्यान से समझना। इस कहानी के अंदर ध्यान से क्या समझना है? इस कहानी के अंदर ध्यान से समझना है, चलो समझना क्या है उससे पहले मैं सेंटेंसेस आप सभी के सामने लिख रहा हूं, दिमाग लगाना भाई, ठीक है ना।
मैंने आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, ठीक है। मैंने आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, आप पहले इन सेंटेंसेस को पढ़कर देखो, कोई दिक्कत परेशानी हो तो जरा मुझे बताएं। प्रेपोजिशन का इंट्रोडक्शन समझ लिया तो बहुत कुछ समझ आएगा। डोंट फॉरगेट दीज वर्ड्स। इसलिए मैं कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा, बहुत प्यार से एक एक चीज को आराम से समझते हुए चलेंगे। शाबाश। 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 अब देखो, इन सभी सेंटेंसेस को समझने के लिए मेरे बच्चों, इन सभी सेंटेंसेस को समझने के लिए कहानी कैसे होगी, दिमाग लगाते हैं बहुत ध्यान से। देखो बेटा, हम जब लिखे हुए सेंटेंसेस में ध्यान से समझते हैं तो वर्ब का एक बहुत बढ़िया रोल होता है, और वर्ब के इस परिवार को दो हिस्सों में बांट लेते हैं। एक वर्ब होती है ट्रांजिटिव वर्ब। क्या नाम लिखा भाई? एक वर्ब होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। एक होती है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब और एक हम जिसे कहते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। दो वर्ब के नियम हैं, ध्यान से समझना। ट्रांजिटिव वर्ब जिसे हम हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया। क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। ठीक है। जब हम किसी ट्रांजिटिव वर्ब की बात करते हैं तो ट्रांजिटिव वर्ब के ठीक बाद हम लोगों को लिखा हुआ मिलता है क्या चीज? हम लोगों को लिखा हुआ मिलता है ऑब्जेक्ट। और इस ऑब्जेक्ट को अगर पहचानना है तो हम इसे पहचानते हैं व्हाट या हुम से। अरे हाय ना, किससे पहचानते हैं? व्हाट या हुम से। और जब व्हाट या हुम से हम पहचानते हैं तो आप सभी जानते हैं कि या तो ये नाउन होगा या फिर ये प्रोनाउन होगा। मेरे बच्चों, ये वाली बात आप सभी को पता है कि नहीं है? बताओ भाई, ये बात आप सभी को पता है? ठीक है, फिर से सुनना। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिसके पास अपना ऑब्जेक्ट होता है। इस ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए हम व्हाट या हुम से सवाल पूछते हैं, और आप जानते हैं व्हाट या हुम का जवाब देने वाले शब्द हमारे नाउन या प्रोनाउन ही होते हैं। बात क्लियर है कि नहीं है? हाँ है ना? कोई दिक्कत नहीं भाई। ठीक है। अब मान लो अगर मैं आप सभी के सामने एक सवाल लिख रहा हूं, मैंने एक सवाल लिखा करण, मैंने आप सभी के सामने एक सवाल लिखा, बहुत ध्यान से इसे समझने का काम कीजिएगा। मैंने कहा करण कॉल्ड किरण। है ना? मैं अगर सवाल पूछता हूं करण ने किसे बुलाया, तो आपने कहा करण ने किरण को बुला। आपने हुम का आंसर इसके बाद देखा तो ये ट्रांजिटिव वर्ब होने की वजह से आंसर दे गया। अरे हाँ है ना? ठीक है भाई, पहली बात ये। अब जब इंट्रांजिटिव वर्ब की हम बात करते हैं तो इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद कहा जाता है कि अपना ऑब्जेक्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ऑब्जेक्ट का आंसर देने के लिए या तो वेयर हमें चाहिए, या हाउ हमें चाहिए, या फिर व्हेन हमें चाहिए। और आप सभी ये जानते हैं कि वेयर, हाउ या व्हेन का आंसर देने वाले शब्द अपने आप में एडवर्ब होते हैं। क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं। और ये वाली बात हम लोगों को समझाती है कि एडवर्ब अगर हो ही गए हैं तो भाई हाउ वेयर व्हेन ऑब्जेक्ट नहीं आते। अगर मैं आपके सामने फिर से सवाल लिख रहा हूं, मैंने कहा करण, ठीक है ध्यान से समझना, मैंने कहा करण
केम इन द रूम। अब इस लिखे हुए सवाल की अगर हम बात कर रहे हैं तो भाई ध्यान से सोचने की कोशिश करना। मैंने आपसे सवाल पूछा करण केम वेयर, है जी, तो आपने कहा सर वेयर का आंसर दे गया इन द रूम, इसी वजह से इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, दोनों बात समझ में आई? हाँ है ना, दोनों बात समझ में आई, इसमें दोनों बातों में कोई परेशानी नहीं है। अब सवाल उठता है, अब सवाल उठता है दोस्तों, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब इस सवाल की अगर हम बात करें, मैं अगर इन दोनों की दोनों चीजों को ध्यान से समझता हूं तो भाई हमें ये समझ में आया ट्रांजिटिव वर्ब के बाद जब ऑब्जेक्ट की जगह सीधा नाउन या प्रोनाउन ही हमें चाहिए, जब सीधा नाउन या प्रोनाउन ही हमें चाहिए, तो ये बात तो अपने आप में समझ आ गई कि इन दोनों के ठीक बीच, इन दोनों के ठीक बीच हम लोगों को कोई प्रेपोजिशन लिखने की जरूरत ही नहीं है। अरे बोलो हाँ, इन दोनों के ठीक बीच हमें कोई प्रेपोजिशन लिखने की जरूरत ही नहीं है। अरे हाँ है ना, गोलू भाई ध्यान दे पढ़ाई पे, ठीक है ना। इन दोनों के बीच हमें किसी प्रेपोजिशन की जरूरत है ही नहीं, क्यों? क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद सीधा नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट लिखा जाना चाहिए। इस सवाल में देखो, करण कॉल्ड, करण ने किससे बुलाया? आपने कहा किरण को। हुम का आंसर देने वाला ये नाउन सीधा सीधा आ रहा है, इसलिए प्रेपोजिशन की जरूरत ही नहीं है। हाँ है ना। अब अगर इस लिखी हुई बात को मैं देख रहा हूं, इस लिखी हुई बात में से अगर मैं इस इन को यहां से हटा दूं तो क्या ये सेंटेंस सही है? करण केम द रूम, बताओ, क्या ये कहना अपने आप में सही है? करण केम द रूम। आप कहोगे नहीं सर ये तो गलत हो जाएगा। करण केम, आंसर मुझे मिलेगा करण कहां आया। हाँ है ना, तो कहां का आंसर हमें तब मिलेगा जब इस लिखे हुए नाउन से ठीक पहले, इस लिखे हुए नाउन से ठीक पहले हम किसी भी एक प्रेपोजिशन का यूज करेंगे और उसकी वजह से ये नाउन प्रेपोजिशन के साथ जुड़कर वेयर का आंसर बनाएगा। थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये चीज बताई भी थी, थोड़ी देर पहले आपको ये चीज बताई भी थी कि नाउन या प्रोनाउन से पहले जब कोई प्रेपोजिशन यूज होती है तभी वो बनता है एडजेक्टिव या एडवर्ब फ्रेज। भाई बताया था कि नहीं बताया था? बताया था कि नहीं बताया था? बिल्कुल वही कहानी यहां पर हमें समझ में आ गई। क्या? जब हम करण केम द रूम कह रहे हैं तो इन ट्रांजिटिव वर्ब के बाद नाउन सीधा नहीं आएगा, कोई एडवर्ब आएगी। तो इस नाउन को एडवर्ब बनाने के लिए ही हम इससे ठीक पहले एक प्रेपोजिशन इन लगा देते हैं। समझ आ रहे? अब ये सारे के सारे शब्द इकट्ठे मिलकर हमें वेयर का आंसर दे रहे हैं जो कि एक एडवर्ब है। मेरे बच्चों बात कुछ समझ में आई कि नहीं आई? बात कुछ समझ में आई कि नहीं आई भाई? हाँ है ना। गोलू भाई हाथ जोड़ के माफी, बेटे हाथ जोड़ के माफी, पढ़ाने का काम कर रहा हूं, पढ़ाने दो प्लीज। आपको बातें करनी है, मेरे पास जवाब नहीं है बेटा। हाँ भाई, बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक है। आपकी इन बातों की वजह से ना दूसरे बच्चों का दिमाग खराब होता है और मेरा खुद का भी दिमाग खराब हो जाता है, मेरा फिर पढ़ाने का मन नहीं करता, ऐसा लगता है पूरे 1 घंटे आपकी इन बातों के जवाब देता रहूं। और बेटा समझा करो, आप इस लेवल पर आ गए हो कि आपकी एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी आप समझदार हैं। ठीक है बेटे, चलो ये बात समझ में आई भाई? हाँ है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? एडवर्ब बनाने के लिए, किसी भी इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद एडवर्ब बनाने के लिए अगर हम लोगों को नाउन या प्रोनाउन लिखा हुआ नजर आता है तो कंपलसरी है कि नाउन या प्रोनाउन से ठीक पहले हम प्रेपोजिशन को यूज करेंगे। ठीक है भाई, मेरे बच्चों यहां पर बात समझ में आई? हाँ है ना। ठीक है बेटे, यहां तक बात समझ में आई? अगर यहां तक की बात आपको समझ में आ गई है, ठीक है, अब अगर यहां तक की बात आपको समझ आ सकती है, ठीक है, एडवर्ब फ्रेज कहो चाहे एडवर्बियल फ्रेज करो, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, अपनी जगह दोनों बातें एक ही है। ये आपके विवेक पर निर्भर करती है, ठीक है, और आपका विवेक आपके दिल में है। ठीक है भाई, अब मेरे बच्चों इन क्वेश्चंस पर दिमाग लगाओ, आप इनमें क्या करेक्शन कर सकते हैं?
आओ बेटे, अब कहानी को ध्यान से समझो, ठीक है ना। विवेक का नाम लेते ही सारे बालकों को विवेक यादव सर याद आ गए। विवेक यादव सर है कि नहीं? बेटे विवेक यादव सर का नाम लिख लो अपनी बाहों पर, ठीक है। सारे पहाड़, नदियां, झरने सब धीरे धीरे आपके अंदर आ जाए, मजा आ जाए। क्वेश्चन पे आओ बेटा। करण पोस्टेड व्हाट, आपने कहा लेटर्स। अगर ये व्हाट का आंसर दे रहा है और आपके सामने ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो सेंटेंस में कोई प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा। अरे हाँ है ना, ठीक है ना। बैठो ना सर, बैठो, 5 मिनट बैठो बस, ठीक है भाई। सेंटेंस 2 पर आ जाओ। श्रेया ने क्या गाया, आपने कहा श्रेया सैंग व्हाट। अगर व्हाट का आंसर सीधा मिल रहा है ट्रांजिटिव वर्ब, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन आगे हम देखते हैं, लिखा है हमारे सामने केशव वेंट स्कूल। सवाल का जवाब ढूंढो। केशव कहाँ गया या केशव क्या गया? आप कहोगे सर कहाँ का, तो इस नाउन को अगर वेयर का आंसर बनाने पर लाना है तो इस स्कूल से पहले एक छोटी सी प्रेपोजिशन लगाकर आप इसे एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस बनाओगे। समझ आए? यहाँ एडवर्ब, यहाँ प्रेपोजिशन क्यों यूज आया है भाई? आपके साथ कौन हंस रहा है सर? हमारे साथ तो दुनिया हंसती है भाई, ठीक है। ही स्लेप्ट द ट्रेन, वह क्या सोया या वह कहाँ सोया? आप कहोगे जी कहाँ का आंसर आना चाहिए। अब वेयर का आंसर देने के लिए आपको इस लिखे नाउन से ठीक पहले एक प्रेपोजिशन लगानी पड़ी, तभी आपके सामने ये पूरा फ्रेज वेयर का आंसर दे रहा है। भाई बात समझ में आ रही है? मैं बात वही कह रहा हूं, इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ आपको प्रेपोजिशन की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 पर दिमाग लगाते हैं। ही किल्ड व्हाट, उसने क्या मारा? आपने कहा जी स्नेक मारा, है जी। अगर ये व्हाट का आंसर दे रहा है ट्रांजिटिव वर्ब, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगला सवाल देखते हैं। ही डाइड अ स्नेक, आप कहोगे सर डाइड, जब वो मर ही गया तो इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसे किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। अरे हाँ है ना, इसे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। अब अगर इसे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, जबरदस्ती इसके साथ एक ऑब्जेक्ट यानी कि जबरदस्ती इसके साथ एक नाउन जोड़ दिया जाए तो भाई इस नाउन को प्रेपोजिशन के साथ ही इसके साथ हम जोड़ेंगे, है ना। तो आपने कहा ही डाइड और उसके बाद आपने लिखने का काम किया। आप यहां पर फ्रॉम लिख लो, आप यहां पर विद लिख लो, आप यहां पर फॉर लिख लो, प्रेपोजिशन कोई भी लिख लो। इनके यूज क्यों हुए, यहां इन क्यों आया, टू क्यों आया, ये क्यों आया, वो क्यों आया, इसकी वजह हमें आगे समझ आएगी, ठीक है। ठीक है भाई, आज की क्लास में हम लोगों ने प्रेपोजिशन की डेफिनेशन समझी, प्रेपोजिशन का क्या फंक्शन है, प्रेपोजिशन पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्यों जोड़े गए हैं, उनकी क्या खास वजह है, प्रेपोजिशन किस तरीके की वर्ब्स के साथ जुड़ते हैं। आज हमने बहुत गहरी बातें की हैं। तो मेरे बच्चों आज की क्लास को यहीं तक, पहले रिवाइज करके आना, ठीक है ना जी। लिखने के लिए तो कम है लेकिन समझने के लिए बहुत सारी कहानियां हैं। ये वाला खेल याद रख के आना भाई, आगे कई जगह पर बेहोश करूंगा, ठीक है भाई। ये वाला लॉजिक आपका नाउन का था, आज प्रेपोजिशन ने इसे जस्टिफाई कर दिया। ये वाली कहानी समझ ली और ये प्यारी सी बात पढ़कर आना, आगे बहुत सारी चीजें इन पर डिपेंड करती हैं, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मुलाकात करते हैं अगली क्लास में। मस्त रहें, व्यस्त रहें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।